नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे। देखो सबसे बड़ी बात रहती है कॉपी लिखना। आप चाहे कितना पढ़ के गए हैं या चाहे आपने पढ़ा नहीं है, मैटर करता है वहाँ पर आप कॉपी कैसे प्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने। ठीक है, आप कॉपी कैसे लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आंसर राइटिंग टिप्स फॉर यूओयू एग्जाम, मैं आपको आंसर राइटिंग के टिप्स दूंगा कि आपने एक अच्छा आंसर राइटिंग कैसे लिखना है। ठीक है, टॉप 5 राइटिंग टिप्स टू हाई स्कोर, यानी 5 टिप्स आपको ऐसे दूंगा जिससे आप एग्जाम में हाई स्कोर स्कोर कर सकते हो आराम से। ठीक है, मतलब एक अच्छा स्कोर आराम से कर लोगे अगर इन टॉप टिप्स को आप फॉलो करते हो। ठीक है, तो आपने राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, चाहे आप कितने पढ़ के गए हैं चाहे आप बिल्कुल नहीं पढ़ के गए हैं, ये मैटर नहीं करता एक आंसर राइटिंग में। ठीक है, आंसर राइटिंग में मैटर करता है आपकी स्किल्स, कि आपने स्किल्स सीखी है आंसर राइटिंग की। अगर स्किल्स सीखी है आपने तो आपको वहाँ प्रेजेंट करनी है अपनी स्किल। ठीक है, कॉपी में अपनी स्किल आपने प्रेजेंट करनी है। ठीक है, वही देखा जाएगा वहाँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 5 टिप्स आपको ऐसे दूंगा ना मैं। ठीक है, 5 टिप्स को आपको ध्यान रखना है, इन टिप्सों को जो बताऊंगा मैं। पेपर चाहे फर्स्ट दिन हो चाहे लास्ट दिन हो, लास्ट तक आपने इन बातों को ध्यान में रखना है अपने, अगर एक अच्छा स्कोर करना है पेपर में। ठीक है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स के पास, सभी के पास जिनके पेपर आने वाले हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के। ठीक है दोस्तों, और आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम सीरीज बैच लॉन्च हो चुका है, कंटिन्यूस में वीडियो आती जा रही हैं, तो आप उस पर अपना प्यार ज़रूर दें एग्ज़ाम सीरीज बैच पर। ठीक है दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है आंसर राइटिंग यूओ के लिए। ठीक है, आंसर राइटिंग कॉपी। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। देखो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर लेखन राइटिंग में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये टिप्स आपकी प्रस्तुति को प्रभावी बनाएंगे और प्रेक्षक पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। ठीक है, यह पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे किस पर, प्रेक्षक पर जो आपकी कॉपी चेक करेगा। तो पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों, सवाल को आपने ध्यान से पढ़ना है। चाहे प्रश्न आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न को पूरी तरीके से समझे और देखें कि आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, और केवल वही लिखे जो प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटिव कुछ भी पता है तो लिख दीजिए, अगर कुछ भी नहीं पता है तो अपनी तरफ से उस प्रश्न के बारे में कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करें दोस्तों, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करें, वो भी अच्छी हैंड राइटिंग में। ठीक है दोस्तों, तो आपने पहला काम करना है सवाल को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड बात रहेगी उत्तर की संरचना, स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका। देखो स्ट्रक्चर में 3 बातें आपको याद रखनी है। पहला यहाँ पर भूमिका, सेकंड रहेगा मेन बॉडी, थर्ड रहेगा कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में उत्तर की शुरुआत विषय का संक्षेप परिचय देकर। देखो आपने किसी भी प्रश्न के बारे में स्टार्टिंग आपको इंट्रोडक्शन से ही करनी है, इंट्रोडक्शन से ही करनी है। ठीक है दोस्तों, आपको किसी प्रश्न के बारे में लिखना है तो आपने फर्स्ट लिखना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे आप मेन बॉडी, उसके पॉइंट्स के बारे में, क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न। ठीक है, उस मेन बॉडी के बारे में लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे आप निष्कर्ष। ठीक है, कंक्लूजन, उत्तर को एक संक्षिप्त, यहाँ पर संक्षिप्त और सार्थक निष्कर्ष देकर समाप्त करें। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात याद रखनी। साफ और सुंदर लेखन। ठीक है, लेखन स्पष्ट और साफ रखें। हेडिंग और पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए काले पेन का उपयोग करें। ठीक है, यहाँ पर आप ब्लैक स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। क्या करेंगे आप, ब्लैक स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए, यहाँ पर हेडिंग के लिए, आंसर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपने ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करना है हेडिंग के लिए, और साइड से भी लाइनें खींच देनी है। देखो क्या कॉपी में अपनी, देखो ऐसी लाइनें खींच देनी है, डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन। यहाँ पर आप आंसर हेडिंग डालेंगे, यहाँ से आप प्रश्नोत्तर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या इतना, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे उसे लिखना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगली बात कर लेता हूँ मैं। देखो पॉइंट्स में उत्तर लिखे, लंबा पैराग्राफ लिखने के बजाय उत्तर को बुलेट पॉइंट्स या छोटे पैराग्राफ में लिखे। बच्चे करते क्या हैं कि लिखते जाते हैं और जिससे वो फेल हो जाते हैं। इतना नहीं लिखना आपको। ठीक है, लिखना कितना लिमिटेड लिखना है, बिल्कुल कि इतना लिमिट लिखना है कि जिससे काम हो जाए। ठीक है, तो पॉइंट्स को आपने उत्तर में लिखें, और उदाहरण पहला बिंदु दूसरा बिंदु जो भी है और बुलेट्स में लिखें। ठीक है, मतलब इस प्रकार से आपको लिखना है, फर्स्ट बिंदु, सेकेंड बिंदु, और डैश करके उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, और लंबा पैराग्राफ नहीं छापना। ठीक है, और लास्ट पॉइंट रखिए टाइम मैनेजमेंट करनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है टाइम मैनेजमेंट करना। अगर आप सारे प्रश्न अटैम्प्ट करके आते हैं तो आपका पास होने का जो
रेशियो रहता है वो बढ़ जाता है कि आप पास होने का अनुपात आपका बढ़ जाता है कि आप पास होंगे। अगर आप प्रश्न ही सारे करके नहीं आ पा रहे हैं तो आप पास होने का अनुपात घट जाता है। तो आपने करना क्या है कि हर सवाल को लिखने के लिए समय तय करें, आसान सवाल पहले करें और फिर मुश्किल सवाल पर जाएँ। ठीक है? जो प्रश्न आपको लग रहा है कि इसके बारे में लिख दूँगा मैं, कुछ कर पाऊँगा इसके विषय में, तो उसको आप करें। जिस विषय में नहीं लग पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, उनको आप छोड़ दें, उनको बाद में करें, लास्ट में। ठीक है दोस्तों? तो आपने टाइम मैनेजमेंट कर लेना है अपने लिए। उसके बाद दोस्तों, अगर किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें, ठीक है? ये क्या है, अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ठीक है? नेसेसरी है इस चीज़ को करना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने किस पे बात की? उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आंसर राइटिंग पर, ठीक है? तो इन आप इन पॉइंट्स को समझें कि आपने आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उस हिसाब से आप क्या करें, अपनी तैयारी करें, ठीक है? अभी समय है, अपनी तैयारी कर लें। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के। तो आज के लिए बस इतना ही था।